आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। देवेंद्र भदाना जी जिंदाबाद, देवेंद्र भदाना जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, देवेंद्र भदाना जी। देखिए, आज स्टार्टिंग में आए थे तो ये गुंडागर्दी के ब्याह पे आए थे। यहाँ पे कुछ नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। ज़बरदस्ती आ गए थे और ज़बरदस्ती RWA ऑफिस का ताला तोड़ के और ज़बरदस्ती रजिस्ट्रेशन करवा के और सारे जितने ऑफिसेस थे ताले थे सब ताले तोड़ के बैठे और लगातार 2 साल से वही गुंडागर्दी इनकी चालू है। और अब भी आगे 2 साल के लिए वो गुंडागर्दी करना चाहते हैं। तो सारी पब्लिक ने, जितनी आंगन की हमारी रेजिडेंट है, उन्होंने जब ये माहौल देखा और सारा माहौल जो नहीं बन रहा है, ज़बरदस्ती अपने फेवर में लाना चाहते हैं मगर नहीं हो रहा है और सब भडाना जी के फेवर में है। और भडाना जी को इसीलिए लाया गया है कि अमन चैन शांति सबको मिले यहाँ पे, जिससे सब जो सिक्योरिटी का लेवल है, चाहे किसी भी चीज़ का है, चाहे सर्विसेज का लेवल है, वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसलिए सबने सर्वसम्मति से भडाना जी को अध्यक्ष चुना है। और एक बहुत छोटे से नोटिस पे इतने पब्लिक यहाँ पे इकट्ठी हुई है। अगर एक थोड़ा बड़ा नोटिस होता तो शायद मेरे ख्याल में पूरा आंगन यहाँ पे खड़ा होता आज की डेट में। वेरी गुड। और इसीलिए सब अपने पे सुरक्षा की भावना को देखते हुए कि इस माहौल जिस लिहाज से आज की डेट में हम सोसाइटी के अंदर रहने आए हैं, वो हमको माहौल दोबारा मिल सके और अपनी सुरक्षा को महसूस कर सकें। पिछले संडे को AGM रखी गई थी यहाँ पे, लेकिन पिछले 2 साल के कार्यकाल में एक भी AGM नहीं रखी गई है। और ये जो मीटिंग होती है दोनों साइड से बात करने की, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ एक पक्ष की चर्चा रखी जो कि इनके ही पक्ष में बोल रहे थे। अब जो हम भडाना जी को जो प्रेसिडेंट मान चुके हैं और उनका कार्यकाल खत्म भी हो रहा है, वो मानने को ये तैयार ही नहीं है। ना उनके पक्ष में विपक्ष में कोई बोल रहा है तो वो माइक छीन रहे हैं। तो ये मीटिंग थोड़ी कहलाती है, ये तो फिर वन साइडेड बात हो गई ना। इसमें तो फिर कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रेसिडेंट सर भडाना जी है, क्योंकि ये पहले भी एज ए प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बहुत सारा काम कर चुके हैं। जो आप आंगन की खूबसूरती देख रहे हैं, ये इनके कारण ही हुआ है। मंदिर का यहाँ जितने भी पेंट वगैरह हुए थे सब इनके कार्यकाल में ही हुए हैं। पहले तो हमारी जो RW ने अपने तारीफों में जो पुल बांधे उसके लिए पहले सबसे पहले कहूँगी, वो खुद एक RW जो टीम बनी है वो नॉट सिलेक्टेड नॉट इलेक्टेड, वो भी सिलेक्टेड और इलेक्टेड नहीं है, ज़बरदस्ती बनी थी। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि सिलेक्शन करवा के क्यों नहीं करवा रहे, जब इतने सालों से सिलेक्शन से हो रही है, वोट डाले जाते हैं तब चुनी जाती है, लेकिन इस बार ज़बरदस्ती क्यों बनी। लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन्होंने भडाना जी के सपोर्ट के थ्रू वो टीम आई है, तो हमने एक्सेप्ट किया। मैंने कहा चलो भडाना सर ने अगर दिया है तो कुछ सोच समझ के ही उनको सपोर्ट किया होगा, इसलिए हम रेडी हो गए। हमने हर कदम पे उनका साथ भी दिया है, बट उनके कई चीज़ें ऐसी हैं वो जो उन्होंने हम पे थोपी हैं बहुत सारी। और एक अनऑथराइज्ड पर्सन तो उनकी खुद की टीम में है। यहाँ पे ओनर्स ही RW का मेंबर बन सकता है, जबकि वो उनमें से खुद एक मेंबर जो यहाँ पे रेंटेड है, वो ओनर है नहीं, तो वो सीट पे कैसे बैठा। एक तो सबसे बड़ी कमी उनकी RW की खुद की है, वो उन्होंने नहीं दिखाई किसी को। उसके बाद उन्होंने हमारे बैडमिंटन कोर्ट को कम्युनिटी हॉल में बदला, सिर्फ इसलिए कि कम्युनिटी हॉल का जो भी इस्तेमाल करेगा उसका चार्ज उन्होंने बैठा रखा है, वो उनकी जेब में जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने बैडमिंटन को हटा के कम्युनिटी चेंज कर दिया, जबकि बैडमिंटन से हमारे लाखों बच्चे यहाँ से अच्छी पोस्ट पे गए, इंटरनेशनल तक जीते हैं। तो हमारे बच्चों को गेम्स में आगे बढ़ने की मदद मिली थी उससे। इस चीज़ के लिए हमने जब प्रोटेस्ट किया, खुद हमारे प्रेसिडेंट सर और उनके साथ उनके सहयोगी जो थे RW मेंबर्स, उन्होंने सरेआम पब्लिक के सामने हमारे कोच को इतना बुरी तरह से मारा था, पीटा था, उनके चोटें आई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए और उन्हें स्पेशल धमकी दी सबके सामने कि तुम्हें तो मैं इस सोसाइटी में रहने ही नहीं दूंगा, तुम्हें देख लूंगा, तुम पैर रख के दिखाओ इस क्लब हाउस में। तो सर, जब RW प्रेसिडेंट खुद धमकी देगा तो हम कैसे सेफ महसूस करें। बाहर से बाउंसर तक बुला रखे उन्होंने पीटने के लिए, तो हाउ वी कैन सेफ इन दिस सोसाइटी। जब RW प्रेसिडेंट खुद ये हरकतें करेगा तो हमारे साथ, तो हमें वो सब सही चीज़ें नहीं लग रही। तो हम हमारी RW चीज़ को चेंज करना चाह रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम इलेक्शन करवा के हम खुद दोबारा इसी सीट पे बने रहे। और एक रूल ये भी बनता है RW का कि कोई भी RW प्रेसिडेंट सेम दोबारा दूसरे साल में नहीं आ सकता, सिर्फ 2 साल का कार्यकाल होगा, उसके बाद उसको चेंज किया जाएगा ताकि सोसाइटी में सीटों को लेकर घमासान ना बने। लेकिन वो इसको भी इग्नोर करके खुद ही दोबारा से प्रेसिडेंट बनने के उसमें, तो ऐसा क्या है इस कुर्सी में। थैंक यू। भडाना जी हमारे यहाँ के RW प्रेसिडेंट घोषित हो चुके हैं और उसको इलीगल घोषित करने के लिए दूसरा विपक्ष
अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, लगातार अनगलत सूचनाएं इधर उधर से फैलाने में लगा हुआ है, क्योंकि उनका कार्यकाल जल्द समाप्त होना चाहता है। वो चाहते हैं कि हम ये कुर्सी ना छोड़ें और अगले 2 साल का टर्म और ले लें। मगर यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन्होंने भडाना जी को अगले टर्म के लिए चुन लिया गया है। चुनने के बावजूद भी ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये यहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए हैं। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ सभी निवासियों की ओर से, अगले 2 साल के टर्म के लिए भडाना जी को सर्व सहमति से प्रेसिडेंट घोषित किया गया है, चुना गया है और सबके सामने चुना गया है। किसी बंद कमरे में कार्य नहीं हुआ है, पूरी भरी मीटिंग में करा गया है। तो ऐसे अनर्गल आरोप ना लगाएं और अपने कार्य को तुरंत इस्तीफा दें और नए इनको सौंपे अपनी चाबियां वगैरह। 3 से 4 बार यहाँ चुनाव हार चुका। उसके फिर 2 साल पहले भडाना सर के पास आए कि भाई मेरी सपोर्ट करो, मुझे जिताओ, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। भडाना सर ने सपोर्ट करी, सबकी सहमति से उनको अध्यक्ष बनाया। फिर उन्होंने सोसाइटी में आज तक कोई काम नहीं करवाया और मेंटेनेंस भी बढ़वाने से नहीं रोक पाए। और उनके जो भाई भतीजे थे वो आते हैं यहाँ पे गेट पे गुंडागर्दी करते हैं, स्विमिंग पूल में बच्चे जाते हैं तो उनको धमकी देते हैं अध्यक्ष की। और उसके बाद यहाँ पे गेट पे उस दिन एक लड़की के साथ भी कुछ हादसा हुआ तो भडाना सर ने ही उनकी सपोर्ट करी। केपी सर तो बिल्कुल नहीं आते सामने। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भडाना सर बहुत अच्छे अध्यक्ष बने हैं और हमें बहुत खुशी है। जो वर्तमान RWA का कार्यकाल खत्म होया जा रहा है, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, पर इन लोगों की नीतियाँ इतनी खराब है, इन लोगों के कर्म इतने खराब हैं कि अब मुझे खुद शर्म आती है कि इस RWA का पार्ट अपने को कहते हुए। जो भी गलतियाँ हुई मैं खुद भी अपने को उसका भागीदार मानता हूँ, पर वो कहते हैं ना देर आया दुरुस्त आया, तो मैंने RWA छोड़ दी। एक चीज़ और कहते हैं, जब वक्त आदमी का खराब आता है सबसे पहले बुद्धि मर जाती है, तो इन लोगों की बुद्धि मर चुकी है। 3 महीने के अंदर 750 रुपये मेंटेनेंस बढ़ना, ये इनकी बुद्धि और इनकी कमजोरी की निशानी है। आज तक का इतिहास है, मैं लेके आया हूँ। अगर आप देखें तो भडाना जी के टाइम में 4 साल के अंदर एक पैसा मेंटेनेंस नहीं पड़ा। आपके सामने पेपर है। इस सोसाइटी में 300 पीजी होते थे। आज अगर आप पूछो कि पीजी कैसे बंद हुए, इस सोसाइटी का एक आदमी, जबकि जो RWA में भी है, वो भी ये कहेंगे कि क्रेडिट गोज टू भडाना जी। क्यों? इस बंदे ने अपना घर छोड़ा, दुश्मनी पाली और यहाँ पीजी बंद करा। हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, आज अगर सुबह आप इंटरव्यू सुनो, सारे कह रहे थे सत्यानाश हो गई है। आज से 3 साल पहले तो नहीं थी, जब भडाना जी हमारे अध्यक्ष थे या मैं उससे पहले RWA में उपाध्यक्ष था। हम लोग इसी चीज़ों पर ध्यान देते थे। इनका काम है खाली अपना कल्चरल प्रोग्राम कराना। भाई RWA का काम खाली कल्चरल नहीं है, उसका काम है सिक्योरिटी इंप्रूव करना, हाउस कीपिंग इम्प्रूव करना और साथ में यहाँ के नागरिकों को सुरक्षा देना। इनके पॉलिसी नहीं है, क्या करें इस RWA का। अब जब जाने का टाइम आ गया तो इनको और लालच आया पड़ा है कि भैया हमें 2 साल का टाइम और दो। क्यों दो? क्या तुम्हारी अपना भाई अपना खासियत रही है, क्या तुम्हारे अचीवमेंट रहे, आप हमें बताओ। मैं बताता हूँ, जब हमने RWA का 4 संभाला, इनको तो होश भी नहीं था, अपने यहाँ से पानी बाहर जाता था। हम लोगों ने भडाना साहब का सहयोग लेके आशियाना से फाइट की और यहाँ का मेंटेनेंस 250 रुपये महीना कम कराया, जो कि 1.5 साल तक कम रहा है। पर पिछले 6 महीने में इनकी नकारी की वजह से यही मेंटेनेंस 750 रुपये बढ़ गया है। RECD किट का पैसा और 600 रुपये ले लिया गया। क्या कर रही है RWA? हम कहते थे चलो विलेज सेंटर, जहाँ आशियाना के मालिक बैठते हैं, आशियाना के मैनेजर बैठते हैं और वहीं जाके उनकी एस्टेसी करेंगे। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम तो यहीं बैठेंगे। कर दिया सोसाइटी का सत्यानाश इन्होंने। इतना मेंटेनेंस आज तक के इतिहास में नहीं बढ़ा है जो पिछले 6 महीने के अंदर बढ़ा है। मैं इन शब्दों के साथ अपना विराम देता हूँ। एक बार और स्लोगन चाहिए है, उसमें 8-10 लोग हैं, सिर्फ उन्हीं की सुनी जाती है। इतनी बड़ी सोसाइटी में किसी और की नहीं सुनी जाती है। जो उनके खिलाफ बोलता है उसको चुप करा दिया जाता है कि जो होगा हम करेंगे, सो ही होगा। और कह रहे थे पहले, ये 1 महीने पहले तक ये कह रहे थे कि यही RWA रिपीट होगी, कोई इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब जब भडाना जी आ गए हैं तो उनको इलेक्शन याद आ रहे हैं कि हम तो इलेक्शन करवाएंगे। इतने दिन कब 1 महीने पहले तक क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे थे? अब आपको इलेक्शन क्यों करवाना है? तो यही कहना है। तो अब हमने भडाना जी को अपना प्रेसिडेंट मान लिया है। मैं पहले भी रहा हूँ 2 साल और मैंने यहाँ एक सबको इकट्ठा जोड़ के रखा और मैंने इनको जितना भी आसानी से काम कराया, मैंने आसानी से लड़के कराए, प्रेम से कराए, मैंने रोड बनवाए, पेंट करवाए, अच्छा काम किया और सबको साथ लेके चला। इसने तो मैंने इसको 4 बार चुनाव हारा हुआ है। अब की बार मेरे पैर पकड़ लिए, इसने बोला जी मुझे बनवा दो। मैंने कहा सब भाइयों से
सहमति ली। मैं कहा भाई आप कैसे बनवा दो। बनने के बाद कुछ लोग नाराज भी थे कि बनाने साहब गलत डिसीजन ले रहे हो आप। उसके बाद भी मैंने कहा नहीं, इसको आपका मौका दे दो, 4 बार हाथ चुकाए। उसके बाद इसने जो यहाँ का रवैया जो इसने माहौल ख़राब किया, जातिवादी लड़ाना, इसके भतीजे भाई आते हैं स्विमिंग पूल में गुंडागर्दी करते हैं, मेन गेट से एंट्री नहीं करते, तो यहाँ का माहौल इसने डर वाला बना दिया। तो लोगों ने मेरे से कहा बढ़ाना साहब इसने तो आपको इसने चुनवा दिया था और अब इसने तो माहौल ख़राब कर दिया, ये तो गुंडागर्दी कर रहा है। तो मैंने कहा भैया आप लोग क्या चाहते हो? उन्होंने मेरे को सब ने कहा कि हम आपको बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। देखो ताज तो मैं यहाँ ये आंगन का जो पद है ना यहाँ सोसाइटी में, ये ताज काटों का नहीं है। यहाँ की सोसाइटी को प्रेम से रखना। गुंडे आते हैं, बदमाश आते हैं हमारी सोसाइटी में, डंडा बजा के चले जाते हैं और खुद ही कह रहे थे आज उनके आदमी कि जी हमें इतना डर का माहौल है। जो आरडब्ल्यू है कि जी हमारी पुलिस नहीं सुनती, हमारे आंगन में गुंडागर्दी हो रही है। वो खुद ही अगर प्रेसिडेंट भी बैठे हैं और वही कहते हैं कि दहशत का माहौल है, तो किस लिए बैठे हो तुम कुर्सी पे? छोड़ो, मैं देखता हूँ कौन गुंडागर्दी करेगा आगे यहाँ। उस गुंडागर्दी को मैं जानता हूँ कैसे खत्म करना। अभी सोसाइटी लोगों ने अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त कर दिया आपको? बिल्कुल, ये जनता बताएगी हाथ उठा के। बिल्कुल।